योद्धा युद्ध करे और कर्म योद्धा कहलाए, और उसके बाद यदि इनाम मिले तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसने जो युद्ध लड़ा था उसमें कामयाबी मिली और उसे इनाम मिला। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत इंदौर शहर की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की। जी, कुंवर रंजीत यातायात हवलदार कहें हम उनको, काफ़ी लंबे समय बाद उनका प्रमोशन हुआ है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। कर्म योद्धा का पुरस्कार मिला, उनसे चर्चा करते हैं। रंजीत भाई, बहुत सालों से हम देख रहे हैं आपको सड़क पर मेहनत करते हुए, डांसिंग कॉप बन गए आप, बहुत सारे आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि शहर का यातायात सुधर जाए, उसके बावजूद भी सुधरा नहीं। लेकिन आपने कोविड में जो काम किया उसके बाद आपको कर्म योद्धा का पुरस्कार दिया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। ये पुरस्कार कैसे मिला और मिलने के बाद अब आप क्या महसूस करते हैं? डेफिनेटली सर, पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं मीडिया उसमें पॉलिश का रोल अदा करती है। तो मेरे जो कर्मों को सराहा गया है इंदौर मीडिया के द्वारा, उस वजह से शायद मेरा जो कर्तव्य थे वो ऊपर तक पहुँचे और ज़िंदगी का पहला मेडल इस सीने पे लगा। इसके लिए सच में पहले तो आभार व्यक्त करूँगा पूरे इंदौर के मीडिया का, जिन्होंने मुझे सराहा, मेरे काम को बहुत अच्छे से प्रकाशित किया। और निश्चित तौर पे बहुत खुशी का पल है मेरे लाइफ का, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मेरे सीनों पे मेडल लगे और बड़े बड़े मेडल लगे, पर ये शुरुआत है और मुझे अच्छा लगा कि मेरे काम को रिकग्नाइज़ किया गया। कोविड काल न सिर्फ हमारे लिए चैलेंज था, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा काल था, जिसकी वजह से लाखों ज़िंदगी गई। पर उस काल में ना ड्यूटी के साथ साथ जो हमने मानवता के लिए काम किया, जैसे लोगों को घर खाना पहुँचाना, दूध पहुँचाना, दवाइयाँ पहुँचाना और हार्ड वर्क करना, दिन भर ड्यूटी करना, घर नहीं जाना, तो बहुत सारे काम जो हमने किए गए, हमारे द्वारा किए गए, उसको एक आयाम दिया गया, उसको एक रूप दिया गया और निश्चित तौर पे इसने हमें और अच्छा काम करने के लिए बूस्ट किया गया। किसी भी सम्मान हमारे लिए बहुत हमें प्रोत्साहित करता है और निश्चित तौर पे हमें और शक्ति देता है काम करने की। तो कहीं ना कहीं जब मैंने काम किया और जब सीनियर मेडल लगा, तो निश्चित तौर पे मेरे को और काम करने का हौसला मिला है और अच्छा काम करने के लिए ज़रूरत है इस शहर को। जैसे आपने बोला कि एप्रिसिएशन मिलता है किसी व्यक्ति को, तो जब वो निश्चित रूप से उसके अंदर एक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन 20-22 साल 24 साल से तकरीबन मैं आपको देख रहा हूँ, कई 15 अगस्त निकल गई, कई 26 जनवरी निकल गई, आपको पूरा शहर नहीं दुनिया पहचानने लग गई। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, पूरी दुनिया पहचानती है। यहाँ तक के जिसे बिग बी कहा जाता है, इस सदी का महानायक अमिताभ बच्चन ने भी आपकी काम को सराहा। जी। आपको क्या लगता है कि ये 26 जनवरी पे अभी कोई मेडल वेडल मिल सकता है? देखिए सर, मैंने आप बहुत सालों से मुझे देखते आए, मैं कहूँ कि अगर मैं मीडिया जगत में किसी को जानता हूँ तो मैं सबसे पहले आपको जानता हूँ, और आपने 2004 से मुझे सराहा है मेरे काम को। तो जो आपने सराहा है, जो आप बोल रहे हैं कि बिग बी हो, चाहे वो दुनिया का प्यार हो, वो मेरे लिए मेडल का काम करता है। निश्चित तौर पे हम सब काम करते हैं, मगर सम्मान के लिए काम नहीं करते। मगर सम्मान अगर दिल से मिलता है, पब्लिक सम्मान करती है और आम जनता सम्मान करती है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन सम्मान करते हैं, वही हमारे लिए मेडल है। हमने कभी कोई मेडल के चाह में ये काम कभी किया नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था। 2004 में मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने प्रकाशित किया था मुझे, तो 2004 से मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यू, और ये उस वक्त भी निस्वार्थ भाव से काम था और आज भी उसी भाव से काम है। एंड ऑफ द डे ट्रैफिक में सुधार हो, इंदौर शहर का जो ट्रैफिक है उसमें अगर सफलता मिलती है हमें, कहीं ना कहीं लोग अगर ट्रैफिक सेंस जाग रहा है उनके ऊपर, तो वही हमारे लिए पदक है और उसी में हम लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पे जब तक ये सुधरेगा नहीं, मेरा काम अधूरा है और इसके लिए हम काम करते रहेंगे ज़िंदगी भर। और जैसे आपने कहा कि हाँ, हौसला बढ़ता है, तो निश्चित तौर पे जब सम्मान मिलता है, चाहे बड़ा दिन हो या 26 जनवरी 15 अगस्त हो, जब इस दिनों पर हमें सम्मान मिलता है, डेफिनेटली हमारी ऊर्जा का और अधिक विकास होता है और हम और अच्छे से हम काम कर पाते हैं। इतनी मेहनत की आपने, एक चौराहा तो सुधार दिया। शहर में ऐसे हज़ारों सैकड़ों चौराहे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोज़ यातायात जाम होता है, रोज़ परेशानी होती है। हम लोग दिखाते भी हैं, अधिकारियों से भी चर्चा करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है, इन्फोर्समेंट की बात की जाती है, लेकिन नतीजा हम देख रहे हैं सिफर ही है। तो इसके लिए आप क्या, जैसे आप जगह जगह ट्रेनिंग देने जाते हैं, मान ली कि लोगों में अवेयरनेस नहीं, लेकिन यातायात पुलिस सिर्फ क्या रंजीत के भरोसे, रंजीत अकेले ही सुधार करेगा? देखिए सर, मैं बोलना चाहूँगा, मेरे जितने भी साथी काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अपनी अपनी जो कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब 11 लोगों की टीम होती है क्रिकेट में, हर कोई सचिन और विराट कोहली नहीं बनता, हर रोल, बुमराह अपना रोल अदा कर रहे हैं, श्रीनाथ अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो सब अपना रोल अदा कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि इंदौर ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है इंदौर के लिए। मगर इंदौर जो शहर है, एक छोटा सा घर है, इसमें पहले 100 लोग रहते थे, अब उसमें 1000 लोग रहते हैं, पर उस घर का विकास उतनी अच्छे से नहीं हुआ जितने अच्छे से होना चाहिए था। इस शहर को नया शहर की ज़रूरत है,
क्योंकि पूरा ट्रैफिक जो है, अगर वो महालक्ष्मी में भी रहता है या देवास नाका रहता है, वो राजवाड़ा आता है। निश्चित तौर पे जब कंजेशन वहाँ होगा और आने वाले टाइम पे अगर यही चलता रहा और नया विकास इंदौर का नहीं हुआ, नई जगह मार्केट नहीं डेवलप हुआ, तो अभी तो जो ट्रैफिक रेंग रहा है ना, वो कुछ दिनों बाद रेंग भी नहीं पाएगा। मैं जानता हूँ इस शहर के ट्रैफिक को अच्छी तरह, तो निश्चित तौर पर मैंने इस शहर को देखा है। जिस MG रोड पर मैं खड़ा हूँ, वो 20 साल पहले भी उतना ही चौड़ा था, आज भी उतना चौड़ा, मगर ट्रैफिक 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो और मजबूरी ये भी है कि इसका शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बदल नहीं सकते, नई इंजीनियरिंग नहीं ला सकते, क्योंकि मकान टूटेंगे, बहुत सारे घर टूटेंगे, विकास शहर के अंदर नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है जैसे नया भोपाल बसा हुआ है, नया इंदौर को बसाने की ज़रूरत है, क्योंकि कंजक्शन दिन पे दिन बढ़ रहा है। 2 लाख व्हीकल्स हर साल उठ रहे हैं इस शहर में, और जितनी आबादी है उतना ही व्हीकल इस शहर में है। ये देश का नहीं, एशिया का ऐसा शहर एकमात्र शहर है जिसमें आबादी के बराबर व्हीकल रजिस्टर्ड है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। हमें टाइप ऑफ व्हीकल बंद करने होंगे, हमें कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं लोगों का अंदर का जो ईगो है ना, वो अगर थोड़ा शांत हो गया। हम जब बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं कि हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम सिटी बस से नहीं जाएंगे, इस शहर के लोगों का विकास यहाँ का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर सरकारी व्हीकल का यूज़ नहीं करेंगे, हम मेट्रो का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिटी बस का यूज़ नहीं करेंगे, कंजक्शन बढ़ेगा सर। और हम ट्रैफिक पुलिस सिंगल एक रंजित क्या, आप 100 रंजित ले आइए, तब भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम इस शहर में है। महापौर जी ने कहा था कि जिस तरह इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, इसे पुलिस में नंबर 1 होगा। मैं समझता हूँ 2 या सवा 2 साल अब उनका कार्यकाल बचा है। ऐसे में कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने कई सारे पुल बना दिए हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, लेफ्ट टर्न चौड़े किए गए हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है कि कुछ सुधार होगा? जैसे आपने भी सीधे बात कही कि जनता के दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि लोक सेवा वाहनों का इस्तेमाल करें, वो तभी सुधार होगा। तो क्या संभव है 2 साल में कुछ? देखिए, निश्चित तौर पे काम बहुत हुआ है शहर में, पर प्रॉब्लम उनको भी पता है कि जो इंजीनियरिंग है वो इन्फोर्समेंट कम करती है सर। अगर वेल इंजीनियरिंग की जाएगी ना, तो रंजीत कांस्टेबल तो क्या, किसी कांस्टेबल की जरूरत चौराहे पे है ही नहीं। अगर लोग चाह ले कि रेड सिग्नल है, रुकना है तो रुकेंगे। किसी भी शहर को वहाँ के लोग बनाते हैं सर, कोई नेता, कोई रंजीत सिंह नहीं बनाता। तो यहाँ के लोगों को समझना होगा कि रेड लाइट है तो रुकना है, थोड़ा पैसेंस लाना होगा। कहीं ना कहीं हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना सीखना होगा सर। मैं बड़े बड़े शहरों में गया हूँ, 8 स्टेट में जाकर नौकरी करके आया हूँ। वहाँ के लोग मेट्रो के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वो पूरा शहर दिन भर काम करते हैं मेट्रो से या सिटी बस से या ऑटो से। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो लोग यूज़ करते हैं। तो हमें भी इसमें जाना पड़ेगा, जहाँ शॉपिंग करना है वहाँ तक व्हीकल नहीं लेके जाना है। अगर 1 किलोमीटर दूर पार्किंग भी है तो वहाँ पार्क करके पैदल चले जाएँ, या लोडिंग ऑटो का यूज़ कर लें, ई-रिक्शा का यूज़ कर लें। मगर हम क्या करते हैं, जहाँ शॉपिंग करना है हमें वहाँ तक कार लेके जाना है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इन्फोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होगी, इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। लेकिन इन्फोर्समेंट वहाँ पर तो लगाया जाए जैसे शहर में एकांगी मार्ग हैं, वहाँ उनका उल्लंघन होता है। जैसे आपने पार्किंग स्थल की बात की, कलेक्टर साहब ने, नगर निगम कमिश्नर साहब ने कई सारे पार्किंग स्थल खाली भी करवा दिए। मान ली जाए इन सब के बाद भी यातायात पुलिस जो मुख्य काम है वो तो करती नज़र नहीं आती। देखिए सर, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं भी करूँगा और करूँगा भी से, दोनों चीज़ें। यातायात पुलिस निश्चित तौर पे काम कर रही है, पर जहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा आज के मेरे पे कि फ्री हैंड दिया जाना बहुत ज़रूरी है। हम अगर काम कर रहे हैं तो हमेशा हम पे आरोप लग जाता है कि रिश्वत दे रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, चालान बनाते तो घूस खा रहे हैं। इस तरह की जब बातें होती है तो हमारा भी मनोबल टूटता है। एक झूठी शिकायत पर किसी के खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है, इस पर भी हमारा मनोबल टूटता है। हमारे जवान दिन भर काम करते हैं और एलिगेंस लगाकर हम पे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिससे एक के खिलाफ जब कुछ कार्रवाई होती है ना, तो पूरे विभाग का मनोबल टूटता है। तो हम काम कर रहे हैं, हमें भी गलतियां होंगी, पर उसको गलतियों के रूप में देखा जाए, ना कि सज़ा के रूप में बना दिया जाए। तो निश्चित तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है इंजीनियरिंग की, तो यकीन मानिए जब इंजीनियरिंग होगी, अच्छी इंजीनियरिंग होगी ना, ये मैंने भी अनुभव किया है कि जहाँ अच्छी इंजीनियरिंग हुई, जैसे आपने कहा 1 वे का पालन नहीं हो रहा है, तो किसी भी 1 वे मैंने देश में नहीं देखा कि 2 व्हीलर इंटर कर रहा है। जिस जवाहर मार्ग की बात कर रहे हैं, 1 वे बना रहे हैं, तो 1 वे में कभी मैंने नहीं देखा कि आप किसी भी 2 व्हीलर तो दूर की बात सर, साइकिल तक को अलाउ नहीं करा जाता 1 वे में। तो आप किस अधिकार से साइकिल को, 2 व्हीलर को अलाउ कर रहे हैं? अगर उनको अलाउ कर रहे हैं तो वो 1 वे का पालन हो ही नहीं पाएगा, किसी स्तर पर नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमें बुरा बनना पड़ेगा। मैं कहीं ना कहीं बहुत बुरा बनता हूँ, लोगों के लिए चिल्लाता हूँ, डांटता हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार बहुत बुरा बोलता भी है, क्योंकि मुझे जानता हूँ कि एक आपकी हल्की सी गलती ना किसी परिवार की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, किसी का लाल छीन सकता है। तो मैं उस डर से निकलता हूँ। मैंने अपने दोस्तों को खोया, अपने परिवार के बड़े पापा को खोया, तो मैं जानता हूँ रोड एक्सीडेंट में किस तरह की दुर्घटनाएं होती है और परिवार किस तरह का सफ़र करता है। तो निश्चित तौर पर हमें सीखना होगा, हमें ये जानना होगा कि इस शहर बड़ा होना है, तो इस शहर के लोगों का जो ट्रैफिक सेंस है, जो सपोर्ट है, और जब छोटी मोटी गलतियां भी हों
तो उसको लाइटली लिया जाए, ना कि उसको सज़ा के रूप में बना दिया जाए। और जो सबसे बड़ी बात सर, यहाँ पर ईगो एक काम बहुत गलत कर रहा है। हम छोटी छोटी बातों पे ईगोस्टिक हो जाते हैं, हम अपने सम्मान पे बात ले लेते हैं। अगर किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आप गाड़ी रोकी है तो आप अपना पद का इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ चले जाते हैं। भाई शहर आपका है, हम आपकी सेवा में लगे हैं, दिन भर हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे, पर आपको भी साथ देना पड़ेगा, तब हम इस शहर का विकास कर पाएंगे। वरना मुझे नहीं लगता कि अगर जिस तरह हस्तक्षेप होता है हमारे कार्यों के बीच में, अगर ये होता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो इमेज है वो भी नहीं सुधरेगी और ना शहर का ट्रैफिक सुधरेगा। मेरा अंतिम सवाल, कर्म योद्धा के रूप में आपने पहले पायदान पर कदम रखा है मेडल्स के, आगे क्या लगता है और कुछ मेडल्स मिलने की संभावना है? देखिए, जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि एक ही रंजीत क्यों। जी हाँ। सर, इसका सवाल इसी मेडल्स में है सर। जब समाज और जो प्रशासनिक पद हैं, जो ऑथराइज अथॉरिटी हैं, वो अगर अच्छे लोगों का सम्मान करेंगे और पब्लिकली करेंगे और निस्वार्थ भाव से करेंगे तो इस शहर को एक रंजीत नहीं सर 100 रंजीत मिलेंगे। क्योंकि हमारा हौसला अगर बढ़ेगा तो हमारे जो सब ऑर्डिनेट हैं, जो मेरे छोटे कांस्टेबल हैं, जो मेरे साथी कांस्टेबल हैं, उनको ये लगेगा कि नहीं यार, काम करने का अच्छा मिलता है, मेडल्स मिलते हैं, सम्मान मिलता है। तो ये मैसेज समाज के ऊपर है, ये सवाल राजनीति के ऊपर है, ये सवाल सभी लोगों के ऊपर है कि क्या हमने सच में सम्मान उन लोगों को किया है। अगर किया तो यकीन मानिए 100 रंजीत मिलेंगे, 1000 रंजीत मिलेंगे। और निश्चित तौर पर ये मेडल मेरे लिए नहीं है, ये मेडल उन सब साथियों के लिए जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। तो मैं उनको भी समर्पित करना चाहूँगा, मीडिया को समर्पित करना चाहूँगा। मगर एक बार बोलना चाहूँगा कि सम्मान मिलता रहना चाहिए, तभी समाज में अच्छे लोग और डेवलप होंगे, अच्छा काम करने की शक्ति और बढ़ेगी। और जो सब इंडिपेंडेंट हैं, जो कांस्टेबल हैं, उनका मन मनोबल बढ़ेगा और निश्चित तौर पे वो भी अच्छा काम करेंगे। और जब वो अच्छा काम करेंगे तो शहर का ट्रैफिक भी सुधरेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे कुंवर रंजीत, जो यातायात पुलिस के एक ऐसे सिपाही हैं जिन्हें देश नहीं दुनिया जानती है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो उन्हें मेडल मिला है कर्मयोद्धा का, इसके बाद आगे भी और मिलना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात कही कि उन्होंने कई सारे रंजीत इस शहर में हैं, आप उनका सम्मान तो कीजिए। शहर करे, प्रशासन करे, राजनेता करे, पब्लिकली किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले और वो अपने काम में और एनर्जी ला सके। कैमरा पर्सन कमल के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय न्यूज़, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।